ऊपर से इंडिया का टूरिस्ट भी तो गरीब टूरिस्ट है ना, जब गरीब टूरिस्ट हो कितना पैसा खर्च कर देगा वहाँ पे जाके। सर पिछले साल 4,000 करोड़ उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया जी लेकिन वो क्योंकि उनकी मिडिल क्लास ज़्यादा है इंडिया में। नंबर ऑफ विजिटर्स है ना, नंबर ऑफ विजिटर्स ज़्यादा हैं उसके। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी एक नई वीडियो में। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए वीडियो लेके आए हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, जो कि रेगुलरली वीडियो बना रही है और अपना नया चैनल भी बना लिया है नायला पाकिस्तानी शो से, जो भी काफ़ी लोग जो है इन्हें देख रहे हैं और VPN लगा कर भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम व्यूज़ जो है 7,000, 8,000, 10,000 के करीब आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। किसी पे 40,000 भी आ जाते हैं। लेकिन ये भी राय जाननी है कि इस जो तुर्की के प्रोडक्ट वगैरह बैन किया लगाया है, बाइकआउट किया जा रहा है, उसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है। तो उनका टाइटल है बाइकआउट तुर्की ट्रेंड इन इंडिया, हाई टेंशन इन तुर्की आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो देखते हैं कि क्या राय रख रही है। और अपने आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और हमारी वीडियो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। चलिए वीडियो के बाद मिलते हैं। पहले देखते हैं वीडियो। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है बात करते हैं आगे। दोस्तों अगर इंडियन की एकता की बात करें, नेशन फर्स्ट की बात करें, तो ये बात पूरी दुनिया में मशहूर है कि नेशनलिज्म के मामले में इंडिया जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आता है। और आज जो है से नो टू टर्की ट्रेंड जो है इस वक्त इंडिया में ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। टर्की की जितनी भी प्रोडक्ट थी, कॉफ़ी से लेके बिस्किट तक, तमाम इंडियंस ने उसको बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। जो टर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री थी 40% तक उसमें गिराव देखा गया है, क्योंकि इंडियन जो है टर्की को बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को ड्रोन दिया, अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ये बात इंडिया को नापसंद आ गई और वो इसी बात का बदला लेते हुए टर्की से दिखाई दे रहे हैं। टर्की की चाय से लेके कॉफ़ी, बिस्किट, हर चीज़ को इंडियन बाइकआउट करे। ये बात ज़रा आप गौर से सुने। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी कदम टर्की के खिलाफ नहीं लिया, बल्कि ये इंडियन नेशनलिस्ट जो हैं वो टर्की को बाइकआउट करें। पहले मीडिया बाइकआउट हुआ और अब जो है उनके रिटेलर से लेके होलसेल मार्केट और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हिल के रह गई है। पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं, क्या टर्की से नो टू इंडिया को बर्दाश्त कर सकता है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उसकी राय। जी मुझे यही लगता है कि जो टर्की है वो जाहिर है जब एक मुल्क ओपनली दूसरे मुल्क को सपोर्ट करता है तो फिर इंडिया का जो रिएक्शन है, मुझे तो लगता है कि वो अपने लिहाज से तो फिर उनका रिएक्शन बड़ा जस्टिफाइड ही है। क्योंकि आप ये देखते हैं कि आप जब भी आपको कोई मुल्क एक दूसरा मुल्क किसी को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो आपको फिर थोड़ा सा तो वो होता ही है ना बीच में, कि जिस तरह अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया को एक मुल्क ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो फिर आपको भी मसला होना शुरू हो जाएगा इस चीज़ से। पाकिस्तान को भी मसला होगा। तो अब अगर पाकिस्तान को अगर इंडिया को इस बात से मसला है तो ठीक है, जस्टिफाइड है। लेकिन टर्की की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास पूरी दुनिया का टूरिज्म है, उनके पास मेडिकल टूरिज्म भी है, उनके पास दूसरा टूरिज्म भी, तो उनको फ़र्क तो इतना नहीं पड़ेगा मेरा हाल है जितना कि लगता है। ऊपर से इंडिया का टूरिस्ट भी तो गरीब टूरिस्ट है ना, जब गरीब टूरिस्ट हो कितना पैसा खर्च कर देगा वहाँ पे जाके। सर पिछले साल 4,000 करोड़ उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया। जी लेकिन वो नंबर ऑफ मिडिल क्लास ज़्यादा है इंडिया में। नंबर ऑफ विजिटर्स है ना, नंबर ऑफ विजिटर्स ज़्यादा हैं उसके आपके उसके ऊपर। लेकिन ये कि जब आप उसकी ओवरऑल उनके मेडिकल टूरिज्म की बात करें, अगर 4,000 करोड़ की बात करेंगे तो हर कोई तो नहीं उसको मना कर देगा ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसको रजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा मर्जी, हम जहाँ मर्जी जाएँ। और इस्तांबुल वगैरह जो हैं वो दुनिया की बड़ी मेन शहर है, उनका बड़ा एक उनकी स्टैंडिंग है। तो मेरा हाल है कि इंडिया की वो ही है जो मेरा हाल है कि एक बड़ी बचकाना सी अप्रोच ही है कि वो उसको कर रहे हैं। देखिए सर, ये जो खबर आज जितने आर्टिकल छपे, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने अवाम को नहीं बोला बाइकआउट करो। उनकी कॉफ़ी तक इंडियन पब्लिक ने बाइकआउट की और नीचे जो टैग्स हो रहे हैं नेशन फर्स्ट है, कि जो हमारी कंट्री का नहीं, हमारी नेशन का नहीं, हम उसकी प्रोडक्ट्स क्यों बाय करें। हाँ तो ठीक है, मतलब किस तरह आप जस्टिफाई करते हैं? मेरा हाल है ठीक है, जिस तरह आपने यहाँ पे इसराइल का भी तो किया हुआ है ना। तो आपका अब आप कहें कि इसराइल तो प्रोडक्ट बनाता है, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाता है, कोका कोला वगैरह, आई डोंट नो कि इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं लेकिन अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आप फिर भी बाइकआउट कर रहे हैं उसका। यहाँ वो उस मुल्क की नहीं है, आप अमेरिका की हैं, लेकिन आप कहते हैं अमेरिका उसको सपोर्ट करता है तो वो फिर इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। आपने भी यही किया है, वो भी यही कर रहे हैं। मेरा हाल है जस्टिफाइबल है, करना चाहिए उनको, अच्छी बात है। हाँ ठीक है सर, अगर बात करें मालदीव के भी पिछले साल कंट्रोवर्सी मोदी साहब के साथ हुई थी, तो इंडियंस ने मालदीव को भी बाइकआउट करना शुरू कर दिया। फिर मालदीव की इकोनॉमी इतनी गिरी कि फिर मालदीव के जो प्रेसिडेंट है अपनी वाइफ के साथ इंडिया और स्पेशली एक्सक्यूज़ किया, फिर जाके इंडियन मार्केट वहाँ पर एक्टिव होगी। आज अगर देखा जाए तो टर्की के जो एजुकेशनल MOUs थे इंडिया के साथ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज ने उसको भी सस्पेंड कर दिया कि हमारे स्टूडेंट अब टर्की कोई भी डिप्लोमा, कोई भी शॉर्ट कोर्स करने नहीं जाएंगे। हाँ, टर्की और आज़रबाईजान के लोग जो है ना वो पाकिस्तान को वैसे ही काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने
उनकी और अज़रबैजान की काफ़ी टाइम्स जो है ना हेल्प की है। अच्छा। तो उनके लोगों को वहाँ की न्यूज़ में जो है ना ये चीज़ें दिखाते हैं, तो उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉलेज है। और जिस टाइम ये अटैक हुआ उस टाइम मैं टर्की में ही था। अच्छा। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे जो होटल के रिसेप्शन ये वो सारे मुझे जो है ना वो कह रहे थे कि आपने जो है ना वो आपके उधर जंग स्टार्ट हो रही है, तो आपने बड़ी केयरफुली जाना है, आप इधर ही रुक जाओ, हाँ, ना मतलब जाओ। आपकी केयर कर रहे हाँ थे। जी, वो केयर अच्छा। जो है ना वो शो कर रहे थे वहाँ हाँ। पे। तो आज जो इंडिया नाराज हो गया टर्की में जब अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स इंडिया की गई थी और इंडिया ने बहुत बार टर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर दी है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। इंडिया ने बहुत दफ़ा टर्की को समझाया कि यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर का लाग रापना छोड़ दो, कश्मीर हमारा है। लेकिन उर्तुगान कभी इसको निगलेक्ट कर देते हैं, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो इनसे हमेशा दोस्ती की, इन्होंने जो है पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान ने ड्रोन हमारे मुल्क में भेज दिए। हाँ जी, ये तो इंडिया का है ही, जो भी मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया जो है ना उसके बाइकआउट अगेंस्ट करता ही है। जाता हाँ, है। ठीक है, अब हाँ। वो इंडिया भी तो अब देखें अफगानिस्तान को सपोर्ट हाँ, कर रहा है कर और इस रहा है, तरह बिल्कुल, चीज़ें कर रहा बिल्कुल, है। यस, तो यस, अगर यस। वो कर रहे हैं तो करने दें, हमें इतनी आई थिंक टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और टेंशन टर्की को भी नहीं लेनी चाहिए, हाँ, क्या उनको लगता भी है? इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हो जाएंगे हालात वक्त के साथ साथ हाँ। सही। सर आपसे पूछेंगे हालात वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे? ये कह रहे हैं टर्की का बाइकआउट इंडिया कर रहा है, टूरिज्म 40% डिक्रीज हो रहा है। कॉफ़ी, बिस्किट, चाय पत्ती, बहुत सी चीज़ें जो टर्की की इंडिया में इस्तेमाल होती थी, बड़े बड़े रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज ने अपनी वेबसाइट से तमाम कमोडिटीज़ को रिमूव कर दिया और वहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। मेरे ख्याल में वी एज अ नेशन हमें ये चाहिए कि हम भी यूनिटी शो करें और जो भी हमारा मोटो है उसको देखते हुए हम भी उसको बैकअप करें। सही जैसे है। इंडिया बाइकआउट कर रहा है चीज़ों का, वो अपनी उस पे बेस पे स्ट्रिक्टली वो खड़े हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इन सारी चीज़ों को रूट्स को पकड़ के रखें और अपने जो भी साथ लोग हैं उनके साथ चलें और अपने जो भी हमारा विजन है एज अ नेशन उसको पोर्ट्रे करें। मेरे ख्याल में ये बेस्ट पॉलिसी है और यही बेस्ट रिवेंज भी है। आप कह रहे हो कि इंडिया जो कर रहा है ये बेस्ट रिवेंज है टर्की से। सर हम अक्सर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमें बड़ी अट्रैक्ट करती है कि उनके इंडियंस में यूनिटी है, वो एकता की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला टर्की को बैन करो, जिन लोगों ने अपने प्राइवेट ट्रिप प्लान किए हुए थे अपने वतन की मोहब्बत में, उन्होंने वो ट्रिप भी कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जा रहे इस मुल्क। एक पढ़ी लिखी नेशन होने का यही सबूत है कि उनको खुद पता हो क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए गलत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे तालीम का फुकदान है जिसकी वजह से हम यहाँ पे लैग करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमें एज अ नेशन क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट हम अपने आप को एजुकेट करें और अच्छे जो है ना स्टेप्स वो ठीक है। लें। सर आपसे पूछेंगे, अभी हमारे बहुत से जब ये इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला चल रहा था, बहुत से लोगों ने मोटिवेट किया कि यार अगर हम फ़लस्तीन की मदद को नहीं जा सकते, चलो कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिसका पैसा इसराइल को जाता है हम बाइकआउट करेंगे। लेकिन मजाल है 10 में से मेरे ख्याल से 2 ने भी बाइकआउट नहीं किया होगा। वो कहते हैं आप हमें ये बताओ कि किस में इसराइल नहीं है, वो चीज़ बताओ, ये ना बताओ कि इनका बाइकआउट करो। तो ऐसे काउंटर करना शुरू कर देती है पब्लिक। मेरा ख्याल है वो डायरेक्ट इसराइल को नहीं करते हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को करते हैं जो कि उनको किसी न किसी तरह से फंडिंग यूनिलीवर टैक्स है जिसमें जी जी फंडिंग रॉयल्टी जाती है। हाँ जो रॉयल्टी जाती है या उनकी वहाँ पे जो उनकी ग्रांट्स जाती हैं उनको करते हैं। और डेफिनेटली लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आई थिंक अगर आप देखें, अगर आप 1 बिलियन की भी प्रॉफिट की बात करें तो उसमें से आपका अगर 10% भी कम होता है तो अच्छा भला अमाउंट कम हो गई ऑलरेडी ना। तो आपका तो कम तो हो रही है। अब जाहिर आप 100% तो नहीं किसी को अचीव कर सकते, हम ज़बरदस्ती तो किसी पे नहीं ये सैंक्शंस लगा सकते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ करनी है, ये नहीं करनी। डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है। अच्छी बात है, जिसने यूज़ करना है वो करे, जिसने नहीं यूज़ करना है वो ना करे। तो मेरा में ये फेयर है ये चीज़ है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो भी रिएक्शन पब्लिक का आता है अपने मुल्क और कंट्री को लेके वो जस्टिफाई है, वो हो सकता है। नहीं ऑब्वियस नहीं हो सकती वो, इसलिए कि तो दोस्तों आपने देखा कि बोला कि गरीब टूरिस्ट जो है इंडियन, वो अगर बाइकआउट करेंगे भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इनकी ये आपने बातें सुनी और आप क्या राय रखते हैं। अगर इसके कमेंट भी हम कुछ पढ़ेंगे जो कि VPN लगा कर देखते हैं, तो जिसमें पहला कमेंट पढ़ेंगे पवन सिंह जो लिख रहे हैं, आपको हमको हंसी आती है आपके पब्लिक की बातें सुनकर। और ऑल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, आज तो तुम लाइक लेने के लिए कहाँ से पटाखे लेकर आए अपनी जनता को, आज तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं इंडिया के बारे में। लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, इसीलिए तो मीठी मीठी बातें
हो रही हैं। अच्छा, तो शायद से उनकी वीडियोस कुछ आई होंगी पहले जो उनको नहीं अच्छी लगी होंगी, इस हिसाब से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, तो रविंद्र चौहान लिख रहे हैं भारत किसी का हक नहीं छीनता। नाला जी, लाइक यूर नॉलेज अबाउट इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक नॉलेज ज़ीरो कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो हम इसी तरह लाते रहेंगे आपके लिए नई नई वीडियो और कंटेंट भी लेके आएंगे। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी टेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय श्री राम, पाकिस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम।